जय हिंद। विकास तभी तक अच्छा है जब तक वह विनाश का कारक ना बने। हम आजकल देख रहे हैं आधुनिकीकरण की इतनी तीव्र गति से आधुनिकीकरण हो रहा है कि ऐसे आधुनिक तकनीकियों से लोगों को सामना करना पड़ रहा है और उन आधुनिक तकनीकियों से नए नए जो चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं उनके लिए हमें तैयार होने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि इस तरीके के आधुनिक तकनीकियां मानव के एग्जिस्टेंस पर, मानव के महत्व पर सीधा रूप से प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही हैं, जो कि आने वाले समय में लघु मानववाद जैसी समस्याओं को बहुत ही तीव्र गति से फैलाने वाला है। आज इस वीडियो में आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ये आने वाली तकनीकियाँ किस प्रकार से मानव के महत्व को कम करने वाली हैं और आने वाले दिनों में मानव और भी ऐसी सारी तकनीकियों का सामना करेगा और लघु मानववाद, आत्मनिर्वासन, जिसे हम सेल्फ एलिनिएशन भी कहते हैं, इन सारी समस्याओं से जूझेगा। हालांकि ये सारी चीज़ें अब भी कम नहीं हैं, लेकिन इनका बड़े पैमाने पर विकास होने वाला है। तो आज इस वीडियो में हम इस बात को समझेंगे कि किस प्रकार से ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, जो भी आधुनिकीकरण हो रहा है, किस प्रकार से ये लोगों के महत्व को कम करने वाली हैं, किस प्रकार से नए नए चैलेंजेस हमारे सामने आने वाले हैं और किस प्रकार से हमें उन चैलेंजेस या उन समस्याओं के प्रति सतर्कता बरतनी है। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसे 2023 में वर्ड ऑफ द ईयर घोषित कर दिया गया है। इतना ज़्यादा प्रयोग होने के कारण इसको वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया आर्टिफिशियल। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, इसके विषय में एक संक्षिप्त जानकारी आप समझ लीजिए कि है क्या, इसका फॉर्डर समझ लीजिए कि इसको असल में इसको हम समझे कैसे। तो इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे ये मानव के बिहेवियर्स, मानव का हंसना, बोलना, रोना, चलना, मानव होता कैसा है, उस तरीके की चीज़ों को की मिमिक्री करना। जैसे लोगों के आवाज़ की मिमिक्री करते हैं। बहुत सारे आपको कॉमेडियंस मिल जाएंगे जो मोदी जी की आवाज़ की मिमिक्री कर रहे हैं। अब यही चीज़ मशीन कर रही हैं। मशीन मानव के जो बिहेवियर्स हैं, मानव जिस तरीके से अपना काम करता है, उसका दिमाग किस तरीके से काम करता है, उसकी मिमिक्री कर रही हैं मशीनें। और ये बिल्कुल ही कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं और इनके निगेटिव इम्पैक्ट हैं। लेकिन ज़्यादातर अभी आपको, क्योंकि इसके लिए कोई रेगुलेशन नहीं है, तो अभी ये हमारे लिए केवल निगेटिव इम्पैक्ट है। जब तक कोई ग्रीवांस रिड्रेसल अथॉरिटी नहीं होगी तब तक हमारे लिए ये निगेटिव इम्पैक्ट ही बने रहेंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप समझ गए आसान भाषा में कि ये मिमिक्री ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर्स, आसान भाषा में मानव के कार्यों की, मानव के जो मानव करता है अपने दिनचर्या में, जैसे हंसना, बोलना, चलना, उठना, बैठना, इमोशंस, उनकी मिमिक्री मशीन करे, उसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सॉफ्टवेयर है। अब वो सॉफ्टवेयर डेवलप कैसे हुआ है, अब देखिए, जैसे हम पहले नर्सरी में जाते थे, पढ़ते थे, तो नर्सरी में जाते समय हम लोगों को इतना नॉलेज नहीं था चीज़ों को कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन जैसे जैसे हम पढ़ते गए और आगे बढ़ते गए तो हमें सही और गलत का ज्ञान हो गया, रीजनिंग करने लगे, तर्क करने की क्षमता विकसित हो गई। इसी प्रकार से ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया गया जिसमें मानव के बिहेवियर का इतना डाटा डाला गया कि वो मशीन धीरे 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 उन्हीं डाटा से सीखने लगी और उसी डाटा को सीख के वो इतनी इंटेलिजेंट बन गई कि अब वो ह्यूमन लाइक एक्शन परफॉर्म करने लगी, मतलब मानव की तरह वो भी बिहेव करने लगी। उसे ही को नाम दे दिया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ऐसे ही सॉफ्टवेयर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर कहते हैं। इन्हीं का यूज रोबोट के मस्तिष्क में किया जाता है। इसीलिए रोबोट जो होते हैं वो मानव की तरह टास्क परफॉर्म करने लगते हैं। ठीक, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको क्लियर हो गया होगा। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम देख लेते हैं कि ये कितने प्रकार का होता है और इससे रिलेटेड जो कंपोनेंट्स हैं उसको समझते हैं। अब देखिए, जो हमारा पूरा ऑरेंज वाला है ना, ये पूरा ऑरेंज वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दिखाता है, दर्शाता है, और इसमें ये जो वाइट वाला पार्ट है वो मशीन लर्निंग को दिखाता है। ये मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग, एमएल का मतलब है मशीन लर्निंग, ये वाइट वाला पार्ट। अब मशीन लर्निंग क्या है, जैसा कि मैंने बताया, जब मशीन डाटा से खुद सीखने लगे, एक्सपीरियंस करके कि क्या सही है क्या गलत है,
क्या करना चाहिए क्या नहीं, रीजनिंग करने की क्षमता आ जाए मशीन में। जब मशीन खुद चीज़ों को सीखने लगे, जैसे एक मैंने 10 पिक्चर दिखाई मशीन को, 10 की 10 हाथी थी, हाथी की पिक्चर थी, तो वो 10 की 10 पिक्चर हाथी की देख लिया, तो अब अगली बार हम 9 पिक्चर हाथी की दिखाएंगे और एक पिक्चर शेर की दिखाएंगे, तो अब वो पहचान के बता देगा कि ये हाथी की पिक्चर नहीं है। मतलब यही सीख लिया, वो पिक्चर्स देख के वो सीख लिया कि ऐसा अगर आएगा तो एलिफेंट है। अब 10 पिक्चर्स में से एक पिक्चर को वो हाथी से के ग्रुप में से हटा देगा कि ये पिक्चर अलग है इन हाथी वाले। तो इसे ही कहते हैं मशीन लर्निंग। जब मशीन अपने ही अनुभवों से अपने ही डाटा को देख के उन्हीं के माध्यम से उसका अध्ययन करके डिफ्रेंशिएट कर ले कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, वो होता है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग सबसेट होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का। सबसेट का मतलब उसका एक भाग होता है, उसके अंदर ही आता है मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। तो और इसी मशीन लर्निंग के बाद जो आता है वो आता है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग क्या होता है? डीप लर्निंग सबसेट है किसका? मशीन लर्निंग का। आप समझ रहे हैं ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का सबसेट मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग का सबसेट डीप लर्निंग। अब डीप लर्निंग क्या होती है? अब डीप लर्निंग क्या होती है इसको समझिए। डीप लर्निंग जैसे हम लोग शुरुआती दौर में स्कूल जाते हैं तो क्या कहते हैं, हमको सामान्य चीज़ें दिखाई जाती हैं, छोटी छोटी क ख ग घ सिखाया जाता है, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। लेकिन अब जब आप बड़ी कक्षाओं में जाते हैं तो धीरे धीरे आपको फिजिक्स की बड़ी बड़ी किताबें या केमिस्ट्री मैथ्स ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो डीप लर्निंग के लिए आपको डीप से यानी कि गहराई में पढ़ना पड़ता है। उसी प्रकार से ये जो हमारा डीप लर्निंग वाला पार्ट है, डीप लर्निंग में ये डीप न्यूरल नेटवर्क यूज होता है। डीप न्यूरल नेटवर्क जैसे मानव मस्तिष्क में न्यूरॉन्स होते हैं जिसमें सूचनाएं स्टोर होती हैं, ठीक। तो उसी प्रकार से ये डीप न्यूरल नेटवर्क होता है। इसको आप इस तरीके से समझिए, डीप न्यूरल नेटवर्क कुछ इस तरीके का होता है। कुछ इस तरीके का डीप न्यूरल नेटवर्क होता है जिसमें प्रोसेस होता है इन्फॉर्मेशन और फिर वही इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को ट्रांसफ़र होता है। कुछ इस तरीके से प्रोसेस करता है ये न्यूरॉन्स, और फिर इसको प्रोसेस करने के बाद स्टोर कर लेता है। प्रोसेस कर लिया, जैसे मैंने बताया ना, पिक्चर्स दिखाया 10 पिक्चर, तो उसको अपने न्यूरॉन्स के माध्यम से ये न्यूरल नेटवर्क उसको प्रोसेस करेगा और फिर उस प्रोसेस को सॉर्टिंग करके हटा के जो डाटा उसको रेलिवेंट लगा कि हाँ ये हाथी है, पहचान लिया हाथी को, ये 10 में से एक शेर है, इसको नहीं, इसको हटा दिया। अब वो उसे हम कभी भी हाथी की पिक्चर दिखाएंगे तो वो पहचान लेगा क्योंकि उसने उस डाटा को स्टोर करके रख लिया, ठीक। तो ये न्यूरल नेटवर्क के माध्यम से डीप लर्निंग होती है। अब डीप लर्निंग कितने प्रकार की होती हैं? डीप लर्निंग होती हैं 4 प्रकार की। ये 4 प्रकार की होती हैं। आप अब इसको समझेंगे तब आपको समझ में आएगा ये डीप फेक, जो डीप फेक टेक्नोलॉजी आज बहुत तेज़ी से प्रचलित हो गई है और इसका इतना मिसयूज हो रहा है कि समझ लो कि कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी इस पर कोई ऐसा हमारे ऊपर कानून नहीं है जिससे हम इस पर लगाम लगा सकें। तो समझते हैं अब डीप लर्निंग। डीप लर्निंग देखिए, पहला प्रकार देखिए, रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग। रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग में क्या होता है? रीइंफोर्समेंट में टास्क को रियल टाइम में किया जाता है, मतलब ये तुरंत किसी भी टास्क को करने के लिए सक्षम होता है, रियल टाइम डिसीजन लेता है। ये रोबोट के में यूज किया जाता है, क्योंकि रोबोट को रियल टाइम में यानी कि ऑन द स्पॉट कोई डिसीजन लेना होता है। और जो एसएमएल है इसको कहते हैं सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में आपको पुराने डाटा, इसके लिए ये कहाँ यूज होता है? वेदर का फॉरकास्ट करने के लिए, वेदर फॉरकास्ट करने के लिए, आप पॉपुलेशन बताने के लिए कि कितना आगे आने वाले समय में कितनी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। इसमें स्टैटिक्स डाटा का यूज किया जाता है, जैसे पुराने साल के वेदर कंडीशन कैसा था उसके माध्यम से सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग को बताया जाएगा और वो उस डाटा का प्रयोग करके आगे आने वाले दिनों में कैसा वेदर होगा उसका वो बताती है। ये इसका फुल फॉर्म होता है सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, इसका होता है रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग और ये होता है अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। ये अनलेबल्ड डाटा का यूज करके इसका
अनलेबल्ड डाटा जो होता है उसका प्रयोग करके ये सीखती है। मतलब डाटा देखो, एक तो डाटा होगा जो कि बढ़िया से रखा होगा, जैसे बुक्स रखी हैं तो यहाँ पे हिस्ट्री की पूरी बुक्स रखी हैं, तो और एक होता है कि हिस्ट्री की बुक रखी है, केमिस्ट्री की भी रखी है, फिजिक्स की रखी है, तो उस तरीके का डाटा ये प्रोसेस करता है। और ये केवल सुपरवाइज्ड डाटा, इसमें ह्यूमन की ज़रूरत पड़ती है, मानव की, एक मानव रहेगा तभी इसको, और ये बिना मानव के बस इसको डाटा चाहिए। अब उस डाटा इसको दे दिया, अब ये अपने मन से उस डाटा का को समझेगी कि क्या है, किस चीज़ का डाटा है, उस तरीके। यहाँ पे ह्यूमंस की ज़रूरत नहीं होती है, यहाँ पर मानव की ज़रूरत होती है, ठीक। और ये जो होता है सेमी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, सेमी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में ये दोनों का कॉम्बिनेशन टाइप का होता है, और इसमें एक जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क क्रिएट किया जाता है। अब जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क क्या होता है, इसके अंतर्गत आता है इनकोडर, डिकोडर और डिस्क्रिमिनेटर, और यही इनकोडर और डिकोडर और डिस्क्रिमिनेटर मिलके डीप फेक का निर्माण करते हैं। समझ गए ना पूरा डीप फेक जो टेक्नोलॉजी है कैसे आई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट सबसेट है ये मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग के ये सारे भाग बता दिए। फिर ये डीप फेक, डीप फेक किसका है, डीप लर्निंग का एक छोटा सा पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है डीप फेक, ठीक। अब अभी डीप फेक इतना बड़ा है, अभी ये छोटा चीज़ें, अभी बहुत विकास नहीं हुआ है। जिस दिन बहुत ज़्यादा विकास हो जाएगा डीप फेक के क्षेत्र में, आप लोग देखेंगे। डीप फेक अब कितने प्रकार के हैं, डीप फेक में देखो, डीप फेक पोर्नोग्राफी के लिए यूज किया जाता है, डीप फेक वीडियोग्राफी के लिए, डीप फेक फुटेज के लिए, डीप फेक ऑडियो के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए यूज किया जा रहा है इसको। डीप फेक पोर्नोग्राफी, डीप फेक वीडियोज़ के लिए, डीप फेक फोटोग्राफी के लिए और डीप फेक ऑडियो के लिए, ठीक। तो इन सारी चीज़ों के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है डीप फेक का। अब एआई समझ लीजिए आप, एआई के पार्ट समझ लीजिए पहले तो हम। एआई क्योंकि यहाँ पे आपको हमने इसके पार्ट्स तो बता दिए मशीन लर्निंग के और डीप लर्निंग के, आप एआई का भी पार्ट। अब एआई को 3 प्रकार से बांटा गया है, जिसमें बेस्ड ऑन थिंकिंग, मतलब किस प्रकार से सोचता है, उस प्रकार से 2 प्रकार में बांटा गया है। किस में, वीक एआई और स्ट्रॉन्ग एआई। अब वीक एआई क्या है, वीक एआई में सामान्य वो क्षमताएं सामान्य होती हैं, मतलब मशीन इतना ज़्यादा बहुत कम, मतलब उस समय वो बच्चा होता है, बच्चा कह लीजिए, इस समय ये बच्चा की तरीके से होता है, मतलब ये अभी इवोल्यूशन प्रोसेस में है अपने, ठीक। जैसे चैट बोट, आप कभी वेबसाइट पर जाते होंगे तो उस पर एक चैट बोट रहता होगा, और उसमें कुछ पहले से ही फीड रहते हैं क्वेश्चंस कि अगर जो जनरल फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन फीड रहते हैं, मतलब आप जो भी क्वेश्चन लगभग सभी लोगों ने पूछा हो वो अपने तरीके से रैशनल थिंकिंग करते हुए बताता है कि क्या, और वो कोई आदमी नहीं बैठा होता है वहाँ पे हमेशा, वो चैट बोट होता है। वो बस अगर उसके इंफॉर्मेशन में आपका क्वेश्चन है तभी आंसर करेगा, अगर उसके इंफॉर्मेशन में आपका आंसर नहीं है, आप वेबसाइट पे चले जाइए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में और सर्च कर दीजिए हाउ टू ऑर्डर फूड, तो वो ये नहीं बताएगा कि हाउ टू ऑर्डर फूड, वो चुप हो जाएगा, ठीक। तो वो वीक एआई होता है। अब स्ट्रॉन्ग एआई क्या होता है, अब स्ट्रॉन्ग एआई में क्या होता है, अब देखिए आप लोग मोबाइल खूब चलाते होंगे, इंस्टाग्राम, आप देखिएगा कि आप जो दिन भर बोलते हैं, जो दिन भर सुनते हैं, या किसी आप फ़ोन बगल में भी रखे हैं ना, तब भी आप जब यूट्यूब खोलेंगे और इंस्टाग्राम खोलेंगे ना, तो आपका इंटरेस्ट का ही चीज़ दिखाएगा। जैसे आपका ब्रेकअप हुआ है तो आपके इंस्टाग्राम पर ना पूरा ब्रेकअप वाला रील दिखाएगा एक तरफ से, और यूट्यूब पर भी उसी तरीके से। एक बार आपने कोई वीडियो देख लिया ना तो फिर उसी को सजेस्ट करने लगेगा। तो इस तरीके से होता है ये स्ट्रॉन्ग एआई। और चैट जीपीटी और गूगल असिस्टेंट ये स्ट्रॉन्ग एआई के उदाहरण हैं। इस आप रिलेट कर पा रहे होंगे इस स्ट्रॉन्ग एआई से, इसका ऐसे ही काम करता है ये यूट्यूब और इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम। चलिए अब देखो, बेस्ड ऑन टास्क, बेस्ड ऑन थिंकिंग हो गई, बेस्ड ऑन टास्क। बेस्ड ऑन टास्क में नैरो एआई और स्ट्रॉन्ग एआई। अब ये थिंकिंग कर रहा था, सोच रहा था, सोच के आंसर दे रहा था, अब ये टास्क परफॉर्म करेगा। टास्क परफॉर्म करने का मतलब काम करेगा, चलेगा, दौड़ेगा। अब नैरो एआई में आता है व्योममित्रा। नैरो एआई मतलब अभी उसका इतना ज़्यादा विकास नहीं हुआ है, अभी वो एवोल्यूशन प्रोसेस में है, छोटे मोटे टास्क परफॉर्म कर देगा आपके। जैसे आपका व्योममित्रा आप जानते होंगे, इसरो के द्वारा डेवलप किया गया हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट है, मतलब अर्धमानव रोबोट है, ठीक। और स्ट्रॉन्ग एआई जो है उसमें सोफिया और एटलस, सोफिया और एटलस को आप कभी सर्च करिएगा यूट्यूब या गूगल पे, तो उस पर आपको सोफिया रोबोट है एक और एटलस भी रोबोट है। तो आपको ये
फुल ह्यूमनाइड है, मतलब एकदम ह्यूमन की तरह ये बिहेव करते हैं, इतने स्ट्रांग एआई हो चुके हैं ये। लेकिन अभी भी इनके अंदर कुछ बहुत सारी खराबियां हैं, जैसे कि इनको अगर कोई मारने आएगा तो ये रिवर्स नहीं करते, ये अपने आप को डिसमेंटल करने देते हैं या तोड़ने फोड़ने देते हैं। अभी इतना ज़्यादा इनमें भी विकास नहीं हुआ है, लेकिन ये इन सब से बहुत आगे हैं, स्ट्रांग एआई का यूज करते हैं ये, ठीक। अब बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस, अब यही है बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस में क्या आता है, सुपर इंटेलिजेंस। अब जब ये सुपर इंटेलिजेंस हो जाएगा ना, तो ये सोफिया और एटलस क्या करेंगे, अगर मैं उनको एक झापड़ मारूंगा तो वो पहले एनालाइज करेंगे कि ये दोस्त है या दुश्मन है। अगर मैं दोस्त हूँ और उसको मारा हूँ तो वो मुझे नहीं मारेगा। अगर वो देखा और मैं उसका दोस्त नहीं हूँ, उसे लगा कि मैं इसे जानता नहीं हूँ, तो वो भी पलट के मारेगा, ठीक। तो इस तरीके का होता है सुपर इंटेलिजेंस। अगर सुपर इंटेलिजेंस इसके अंदर आ जाएगा, सोफिया या एटलस के अंदर, तो इस तरीके से बिहेव करेंगे ये लोग। लेकिन अभी तक किसी भी देश ने इसको डेवलप नहीं किया है, अभी तक ये डेवलप ही नहीं हुआ है इस तरीके की क्षमता, ठीक। तो आपको एआई समझ में आ गया होगा।